लाल ईंटों से कई ज्यादा मजबूत सीमेंट ईंट, कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री, बड़गांव भीला रोड, खंडवा। लेकिन खंडवा लिफ्ट इरिगेशन को स्वीकृति देने का काम हमने किया है। 12 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले, 2 से 3 बार विधानसभा प्रश्न लगाया और विधानसभा में उसके लिए अलग से एक बार बहस करी और अलग से फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस 1866 करोड़ रुपए की जनहितैषी जन कल्याणकारी योजना को पास करने का काम किया। जिन्ना लिफ्ट इरिगेशन 1500 करोड़ रुपए की परियोजना, उसको हमने पास करने का काम किया है और हमारी विधानसभा के 38 गांव उसमें सम्मिलित किए गए हैं, उसके टेंडर भी लग गए हैं। इसके अलावा 304 करोड़ रुपए की राजगढ़ भाम परियोजना हमने स्वीकृत कराई और 80% उसका काम भी पूर्ण होने की स्थिति में आ गया है। सुक्ता डैम, जिसके रखरखाव के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए हमने 17 करोड़ रुपए की राशि पास करने का काम किया है। लछोरा बैराज 4.25 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हो गया, कंप्लीट होने की स्थिति में। सारोला बैराज 4 करोड़ रुपए की लागत से ये भी कंप्लीट होने की स्थिति में है। बागेश्वरी बैराज 4 करोड़ 66 लाख रुपए का अभी पिछले महीने हमने पास करवाया है। दीवार में पानी की खूब समस्या, खारवा, बढ़िया, बरखेड़ी जैसे गांव पानी से वंचित है, उनके लिए 11 करोड़ रुपए का दीवार डैम हमने स्वीकृत कराने का काम किया, टेंडर भी लग गए। छिटिया माइनर जो लगभग 32 साल से पेंडिंग थी, वहाँ के किसानों ने अपनी मांग रखी थी, वो हम 32 साल बाद उसको स्वीकृत करा करके लाने का हमने काम किया है। 62 लाख रुपए की लागत से इसका काम हो रहा है। पलासी डैम 23 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार है। पंधाना विस्तारिका, जिसमें माइनर परियोजना चलती है, इसमें जो जुटे हुए काम थे, जहाँ जहाँ कहीं कुछ खेतों तक पानी पहुँचाने का काम था, 1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से माइनर नहर हमने इसमें पास कराई है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ITI कॉलेज, ये 40 साल पहले हमारी विधानसभा में बन जाना चाहिए था। हमारे पास में नेशनल हाईवे है, इसके पहले स्टेट हाईवे था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया इस वक्त। हमने 12.5 करोड़ रुपए की लागत से ITI कॉलेज स्वीकृत कराने का काम किया है। CM राइज स्कूल 32 करोड़ रुपए की 2 CM राइज स्कूल, एक छेगांव माखन में और एक पंधाना में स्वीकृत हो चुकी है और इसके टेंडर भी लगाए जा चुके हैं। साथ ही पंधाना का जो कॉलेज है, चूंकि पंधाना को टंटिया मामा के नाम से जाना जाता है, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, तो पंधाना के कॉलेज का नाम हमने टंटिया मामा के नाम पर रखने का निर्णय लिया है और उसका आसानी से नाम परिवर्तन भी कर दिया। साथ ही लगभग 350 सीटें इसमें बढ़ाई गई है, ताकि हमारे बच्चों को खंडवा पढ़ने के लिए न जाना पड़े। पेट्रोल डीजल बच्चों के लिए यहीं पर सीटें बढ़ाई गई। खिराला में 88 लाख रुपए की लागत से हमने स्कूल पास कराई। कुंठी में 88 लाख रुपए की लागत से स्कूल पास कराई। कई स्कूलों को हमने जो है, कई 10वीं की तो उनको 12वीं कराया, कोई 8वीं की तो उनको 10वीं कराने का काम कराया। साथ ही 27 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बालिका छात्रावास भी हमने स्वीकृत करा दिया गया है। साथ ही राजस्व के क्षेत्र में देखा जाए तो खंडवा जिले का सबसे बड़ा शासकीय कार्यालय हमारे पंधाना में बनने के लिए जा रहा है। टेंडर भी लग गए, भूमि पूजन भी कर दिया, उसका काम भी चालू हो गया। 11 करोड़ रुपए की लागत से पंधाना में अनुभागीय कार्यालय बनने के लिए जा रहा है और सब ऑफिस भी होगा। सारे विभागों के ऑफिस आपको एक छत के नीचे यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही सिंगोट, जो कि लंबे समय से छोटे मोटे काम के लिए भी कोई मात्र आवेदन देने का काम हो, आय प्रमाण पत्र हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, खसरा A1A2 निकालना हो, B1 B2 निकालना हो उनको, तो उसके लिए भी गुड़ी से इनको खंडवा आना पड़ता था। हमने उस सिंगोट जैसे टप्पे को उप तहसील बना दिया है और 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से तहसील कार्यालय का काम भी चालू हो गया है। अब तहसीलदार भी वहाँ पर बैठेगा। किसी भी किसान को, किसी भी स्टूडेंट को अपने राजस्व के काम के लिए खंडवा चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छेगांव माखन, जो कि बहुत पहले से उप तहसील था, उसको बहुत पहले तहसील बन जाना चाहिए था, हमने इसको तहसील बनाने का काम किया है और 1 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से पंधाना में भी तहसील कार्यालय का काम हमने चालू कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने अच्छा निर्णय लिया है। सिंगोट में 5 करोड़ रुपए की लागत से नवीन स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। जैसे डिलीवरी जैसे मामले हुए या छोटे मोटे जो मामले हुए, उनके लिए हमको खंडवा आने की आवश्यकता नहीं होगी, सिंगोट में ही उनका इलाज हो जाया करेगा। पंधाना में भी
युद्ध स्तर पे नए बिल्डिंग का काम चल रहा है ताकि सीटें बढ़ाई जा सके, अच्छी व्यवस्था दी जा सके। अभी हेमगिर में भी हमने नया हॉस्पिटल पास करवाया। ऐसे करीब 10 से 12 हॉस्पिटल हमने स्वीकृत कराया, क्योंकि कौन सा कितने का है वो आंकड़े अभी ला करके हम आपको देने का काम करेंगे। इसके अलावा 4 राजस्व ग्राम जो कि वन ग्राम में आते थे उनको राजस्व ग्राम हमने करने का काम किया है। सड़क के मामले में 1135 करोड़ 79 लाख रुपए की हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़कें स्वीकृत कराने का काम किया है। और ये देश की आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंधाना जैसी गरीब विधानसभा में 1100 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना की तरफ से हमने 76.90 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत कराने का काम किया है। इसके अलावा 8 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से हमने नए ब्रिज बनाने का काम किया है। कुछ का काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ का काम चल रहा है अभी। तो इस प्रकार के हमने वो 3-4 विभाग हमने निकाल करके आपको आंकड़े बताया। इसके अलावा जो मतलब टोटल 56 विभाग है, बाकी विभागों के आंकड़े आपके सामने हमने नहीं रखे हैं। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो करीब 150 करोड़ रुपए के लोन, अभी अधिकृत आंकड़े आना बाकी है। 150 करोड़ रुपए का लोन हमारी विधानसभा के बच्चों को हमने देने का काम करा है। इसके अलावा बोरगांव में हमने एक फूड पार्क स्वीकृत कराया है। कुछ कागजी कार्रवाई में उसमें कमी है, हॉस्पिटल और उसमें 1-2 चीज़ें और उसके नक्शे में नहीं है, उसको उसमें सुधार किया जा रहा है। तो फूड पार्क में 16 कंपनियां उसमें डाली जाएगी और लगभग इंटरनल और एक्सटर्नल वर्कर्स को मिला करके लगभग 5000 युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 121 एकड़ जमीन जो कि देशगांव में स्थित है, जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। बस अधिकारी को उसकी घोषणा बची है। अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया की अधिकारी घोषणा भी हो जाती है, इंडस्ट्रियल भी अगर आती है, तो विधानसभा के लगभग 15 से 20 हजार युवाओं को उसमें भी रोजगार मिलेगा। चूंकि नेशनल हाईवे के ऊपर है, इसलिए ये एरिया कभी फेल नहीं होगा, इसका लाभ मिलेगा और 6-7 राज्यों तक यहाँ से आसानी से प्रोडक्शन को भेजा जा सकेगा। और इतने सारे हमने लगभग आपको 550 करोड़ रुपए के 5000 करोड़ रुपए के विकास कार्य गिनाए हैं। कुछ काम चालू हो चुके हैं, कुछ काम चालू होना है, कुछ को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, कुछ के टेंडर लगना अभी बाकी है। तो इस प्रकार के हमने पंधाना विधानसभा के सर्वांगीण विकास को लेकर के हमने आपके सामने बातें रखी है। जैसे खड़की वाला रोड आपने देखा होगा कि जाने कितनी बार आंदोलन हुआ। देश की आज़ादी के बाद से वो लोग जो है बच्चियां भी स्कूल जाती थी तो रस्सी पकड़ पकड़ करके स्कूल जाती थी। हमने उस सड़क को 2.5 करोड़ रुपए में पास कराने का काम किया है। सहजला वाली सड़क जिसको लेकर के आंदोलन कर करके थक गए, चुनाव का बहिष्कार हो गया, हमने उस सड़क को भी बनाने का काम किया है। जामती सड़क जिसके लिए खूब आंदोलन हुए, नेताओं को वहां से भगा दिया जाता था, उस सड़क का काम भी उन्होंने जामती तक की सड़क मांगी थी, हमने कोदड़ मोरी तक की वो सड़क पास कराने का काम किया है। कालंका जैसी सड़क जो हमारे लिए बड़ी चैलेंज बन चुकी थी, उसको 4 चरणों में हमने स्वीकृत कराने का काम किया। पहली बार जो है जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने कहा कि ये प्रधानमंत्री सड़क वालों के पास में डबल से सड़क बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए हमको इसको पीडब्ल्यूडी को सौंपा जाए, क्योंकि उस समय नई प्लानिंग नहीं बन पाई थी। पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कराने के लिए हमको पूरे 15 महीने लगे। कांग्रेस सरकार ने साथ नहीं दिया। जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कराया, रोड को पास करा, तो रिनोवेशन के लिए मात्र 2.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई और 18 किलोमीटर की सड़क थी, हमने उसको टेंडर को कैंसिल करा। फिर दूसरी बार पास कराया हमने, फिर 2.25 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई, फिर हमने उसको कैंसिल कराया। फिर तीसरी बार पास कराया हमने, 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई, लेकिन हमको लगा कि इसमें ये रोड अच्छा नहीं बन पाएगा, या बना भी तो जितना चौड़ाई है उतना ही बनेगा। आज हमने उस सड़क को 28.5 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत कराया और उस सड़क का काम भी चालू हो गया, उसकी नकदी भी चालू हो गई है और खंभे भी उसमें गड़ना चालू हो गए हैं। और डबल गोले का शानदार 18 फीट चौड़ा, 18 किलोमीटर लंबा, अच्छी प्लिंथ वाला रोड आपको मिल करके दिया जाएगा। थोड़ी हमको देरी हुई, लेकिन शानदार रोड बनेगा। ऐसा रोड बनेगा कि कहीं आपको ऐसा रोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। कई सारी सड़कें, पंधाना घाटा खेड़ी मार्ग हो गया, निहालवाड़ी डाबी, पश्चिम सीमा तक का पिपलोद कुंठा वाला रोड, साले गिरगांव रोड। साले गिरगांव रोड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि लड़की वाले रिश्ता देखने के लिए आते थे, घर जा करके रिश्ते से मना कर दिया करते थे कि तुम्हारे यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है, रिश्ता टूट जाया करता था। कई लड़के बेचारे कुंवारे रह गए, कई लड़कियां कुंवारी रह गई।
कराई और उसका युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा। अब किसी बच्ची या बच्चे का रिश्ता वहां पे नहीं टूटता है। खेड़गांव से हापला रोड, देश की आजादी के बाद से उनकी मांग थी कि शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। हमने उस रोड को स्वीकृत कराने का काम किया है। बढ़िया से संगवाला रोड, जब गाड़ी कोई 4 व्हीलर निकलती थी तो वहीं गली में फंस जाया करती थी, लेकिन अब उस रोड का भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बंदाना से रोशनहार रोड, रोशनहार के रोड मांग मांग करके थक गए, लेकिन किसी ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। उस रोड को भी हमने स्वीकृत कराने का काम किया है और 4.25 करोड़ रुपए की लागत से वो रोड बन करके तैयार है। आबूद से चमाटी मार्ग पास कराया है उन्होंने। पांगड़ा से बड़े काम हमने करने में कोई कोताही नहीं बरती है। आज जब नहर का पानी किसानों के खेतों में जाएगा और किसान उसको कान लगा करके सुनेगा तो उसमें से आवाज आएगी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो किसान साइकिल पर चल रहा था वो मोटरसाइकिल पर आएगा, जो मोटरसाइकिल पर चल रहा था वो कार में बैठने का काम करेगा। हमने किसानों की जीवन शैली को सुधारने का काम किया है। आज हमको अलग नजर से देखा जा रहा है, लेकिन जब किसान के खेत में 24 घंटे पानी जाएगा, वो 12 महीने खेती करेगा, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निकालेगा और इसी स्कूल में एडमिशन कराएगा जिसकी फीस 5 लाख रुपए साल। हमने किसानों को सक्षम करने का काम किया है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने का काम किया है। हमने शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने का काम किया है। हमने रोजगार देने का काम किया। कभी किसी ने सोचा था कि पंदाना जैसे पिछड़ी हुई विधानसभा में कोई इंडस्ट्रियल एरिया की परिकल्पना कर सकता है? कभी किसी ने सोचा था कि नई तहसील की परिकल्पना की जा सकती? कभी किसी ने सोचा था कि कोई विधायक विजन देगा कि नगर परिषद भी नई बनाई जा सकती है? आज हमको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो दलाल लोग हैं ये विधायकों की टांग, जनप्रतिनिधियों की टांग खींचने का काम कर रहे हैं। ये 5,500 करोड़ रुपए पर इनकी नीयत खराब हो चुकी है। इसलिए विधायकों के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव सेट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए को इकट्ठा करके इनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। और कोई आज से नहीं किया जा रहा, ये पिछले 15 वर्षों से किया जा रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारा एक्सीडेंट करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे विधायक को डैमेज किया जाए, ताकि ये जो 5,500 करोड़ रुपए की राशि पास हुई है इस पे अपनी नीयत खराब कर, इसको हड़पा जा सके। लेकिन ये पंदाना विधानसभा है। अगर दलालों ने जनप्रतिनिधियों को घेरने का काम किया है तो इस बार हम भी उन दलालों को घेरने के काम में पीछे नहीं हटेंगे। जिन जिन की नीयत खराब है ये 5,500 करोड़ के ऊपर, हम उन सबको घेरने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी नेता का रिश्तेदार हो, वो कोई भी नेता हो और कितना ही पुराना आदमी हो, हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है। विधायक को घेर करके ये लोग इस पैसे को हजम करने का काम करेंगे। ये गलत काम हम किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। तो आज आपको हमें संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा आपसे आग्रह है कि ये विकास कार्यों के साथ साथ उन दलालों के बारे में भी छापे जो पिछले 15 वर्षों से विधायकों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। एक सड़क पास करते हैं, सड़क का टेंडर लो बजट में लगा देते हैं और फिर काम को खराब करते हैं। विधायक समझाने के लिए जाता है तो उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम करते हैं, उसके खिलाफ नकारात्मक माहौल करने का काम करते हैं। ये हमारे पास में पूरे कागज है, पूरे सबूत लेकर के हम लोग बैठे हैं कि हमने कैसे चप्पलें घिस घिस करके जनता ने जो हमको वोट दिया था उसकी कीमत हमने आपको लौटाने का काम किया है। उसकी हमने जिम्मेदारी जो अपने कंधों पर उठाई थी वो हमने ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। लेकिन ऐसे दलालों के खिलाफ जरूर छपना चाहिए। और आप देख लीजिए कई प्रकार की सड़कें बिगाड़ने का काम किया इन्होंने, और जब इनको ठीक करने के लिए कहा जाता है तो चुनाव के नाम पे और टिकट के नाम पे हमको ब्लैकमेल करने की ये लोग कोशिश करते हैं। लोगों को शराब पिला करके हमारी सभाओं में भेजने का काम किया है। आप देख लीजिए जितनी भी सभाओं में 186 सभाएं हुई, 3 जगह प्रायोजित विरोध करने का काम किया है। भाई उस गांव में 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा शराब कैसे बिकी? सोचने वाली बात है। किसी गांव में नारे लगते हैं, एक विशेष समूह को दारू पिला करके ये दलालों ने भेजने का काम किया। नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है। पहले विधायक को बर्बाद करने के लिए 6 लाख रुपए इकट्ठे करे थे, दूसरे विधायक के लिए 18 लाख रुपए खर्च करे, तीसरे विधायक को बर्बाद करने के लिए अभी तक जो मुझे जानकारी मिली 50 लाख रुपए इकट्ठे करे इन्होंने। और जहां से निकलेगा उसके खिलाफ नारे लगा।
ये नैरेटिव सेट करने का काम दलाल कर रहे हैं। और अगर आप और डीपली जाएंगे तो आपको 15 साल के वो दलाल ठेकेदार मिल जाएंगे जो लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सड़क के लिए तो करोड़ों रुपया पास करते हैं हम, लेकिन सड़क स्थान पर नहीं होती। ऐसा क्यों भाई? कई जगह शासकीय कर्मचारियों ने ठेकेदारी करने का काम कर दिया, अकेला पंधाना विधानसभा में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विधायकों के खिलाफ, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता है। भाई आप हरसूद जाइए, जहां हम 1 करोड़ रुपए की हॉस्टल पास कराते हैं, हरसूद में 50 करोड़ रुपए की हॉस्टल पास है, क्योंकि वहां स्थायी विधायक है। यहाँ हम 1 करोड़ रुपए की सड़क पास करा करके खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी गरीब विधानसभा में 1 करोड़ की सड़क पास हुई। आप हरसूद जाइए, 50-50 करोड़ की, 250 करोड़ रुपए की सड़कें वहां पे। हमारे घर का जैसा फर्श होता है वैसा वहां सड़क आपको साफ सुथरी मिलेगी। आपको कॉलेज मिलेंगे करोड़ों रुपए के, आपको स्कूलें मिलेगी करोड़ों रुपए की, आपको सिंचाई की परियोजनाएं मिलेगी वहां पे करोड़ों रुपए की। लेकिन यहाँ एक सिंचाई के लिए पिछले 40-40 साल से सब संगठन प्रयासरत है, पार्टी प्रयासरत है, क्योंकि विधायक को सीखने ही नहीं दिया जाता है। और कोई चीज पास करी विधायक ने तो उसको लूटने का काम किया जाता है। तो कंपेरिजन भी छापे, दलालों के बारे में भी बताया जाए और सब खुल करके छापे, क्योंकि हम भी उनके खिलाफ खुल करके आंदोलन करने के लिए आगे आने के लिए तैयार है। हमने भी कमर कस ली है, हम भी किसी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमको रोड चाहिए, किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हमने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 5.5 किलोमीटर का रोड का टेंडर लग गया है। बढ़िया से कोलाडीट मार्ग 3.5 किलोमीटर 3 करोड़ 41 लाख की लागत से, सुरगांव जोशी से सोनूत का रोड 3.5 करोड़ रुपए, खंडवा से दुलार वाला मार्ग, इसमें ठेकेदार को हमने टाइट करने का काम किया। इसमें मक्कारी कर रहा है, उस ठेकेदार को हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। टेमी से अरवाला रोड लोगों ने खूब मांग करी, हमने उसको पास करके दिखाने का काम किया। सारोला से बिहार मार्ग 3.25 करोड़ रुपए का हमने पास करा है। तलवड़िया से काकरिया मार्ग 3 करोड़ रुपए की लागत से, बलखड़ से माकल्ला मार्ग ये आप देख सकते हैं, ये 3.25 करोड़ रुपए की लागत का है। गुड़ी से सीताबेड़ी मार्ग, महिलाएं परेशान होती थी डिलीवरी के लिए, जब हॉस्पिटल जाती थी तो रास्ते में डिलीवरी हो जाया करती थी, उस रोड को भी हमने 2 करोड़ 17 लाख की लागत से पास करा है। धर्मपुरी से गरणगांव भगवानपुरा मार्ग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से, अहमदपुर खेगांव से सुरगांव जोशी मार्ग 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से, चिचगोन से खेरदा मार्ग 1 करोड़ 72 मार्ग, नार मार्ग, गोंडावट, अरूद का सड़क, पिपलो धीरापुर मार्ग, सिंगोट मोरदोड़ वाला मार्ग, धनौरा खिराला मार्ग, टेमी आवलिया पोखर मार्ग, जाने कितनी सड़कें हमने लगभग 70 सड़कें पास कराने का काम किया है, जो खंडवा जिले में पूरा रिकॉर्ड है। और आप किसी भी मामले में उठा करके देखिए तो इस बार पूरे जिले में टॉप करने का काम पंधाना विधानसभा ने किया। लेकिन अफसोस है कि विधायकों के प्रति नफरत फैलाने के काम करने वाली शक्तियां पिछले 15 सालों से एक्टिव है। और मैं आपको आज कारण बताना चाहता हूं कि जो 5,500 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, कई काम चालू हो गए, कई कामों के टेंडर लग गए, कईयों के काम चालू होना बाकी है, कईयों की स्वीकृति प्रदान हो गई है। 5,500 करोड़ के जो काम है, इसमें जो दलाल लोग हैं वो एक्टिव हैं कि विधायक अगर ये 5,500 करोड़ के रोड पास करा करके लाया है तो इसमें मक्कारी करने का काम जो लोग करेंगे। और आपने देखा होगा कि कई ठेकेदारों ने रोड में मक्कारी करना चालू कर दी है। इसीलिए विधायकों के प्रति पैसे इकट्ठे करके, पैसे कंक्लूड करके विधायकों के प्रति एक नकारात्मक माहौल बनाने का काम पिछले 15 वर्षों से चल रहा है। इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। और अगर ये ठेकेदार, ये दलाल अगर नहीं सुधरते हैं तो हम इनके खिलाफ अभियान चलाने के काम में भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ये 5,500 करोड़ रुपए के काम हम किस प्रकार से दौड़ दौड़ करके लाए, किस प्रकार से हमने चप्पल घिसी है। खंडवा पंधाना छोड़ करके हमने भोपाल के जाने कितने चक्कर लगाए हैं, हम जनता के बीच में नहीं जा पाए ताकि क्षेत्र का विकास हम लोग कर सके। जनता ने जिसलिए हमको विधायक बनाया है, हम उनसे नजर मिलाने की स्थिति में रहे। हमसे कई छोटे काम निश्चित रूप से छूटे। विधायक है, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो आप सभी के माध्यम से हम सभी जनता को बताने का काम करना है। एक समय था पंधाना विधानसभा को बीमारू विधानसभा समझा जाता था, लेकिन आज एक दौर है
कि लगातार विकास के कार्य हमारी विधानसभा में हो रहे हैं। और अभी मोटा मोटा हमने एक आंकड़ा निकाला, मात्र 6-7 विभाग जिनमें हमने काम किया है उनका आंकड़ा 5,227.8 करोड़ रुपए का है। कभी कंधाना के किसी नेता ने, कभी किसी जनता ने ये नहीं सोचा होगा कि हमारी विधानसभा में 5,000 करोड़ के काम एक साथ होंगे, और वो भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। अन्य विधायकों की तरह मुझे भी अवसर मिला 5 साल का, लेकिन 1.25 साल कांग्रेस की सरकार ले गई, हमें काम करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। 2 साल हमारे कोरोना ले गया, आखिरी का आधा साल हमारा चुनाव ले गया। मुझे काम करने के लिए मिला मात्र 1.25 साल, और ये 1.25 साल में हमने 5,500 करोड़ रुपए के काम करने का काम किया है। इसलिए हम नज़र मिलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको आमंत्रित करके आपके सामने हम अपना पक्ष रखने के लिए जा रहे हैं। विधायक किस लिए बनाया जाता है? विधायक चापलूसी करने के लिए नहीं बनाया जाता, विधायक किसी के घर पे बांध करके रखने के लिए नहीं बनाया जाता, विधायक विकास करने के लिए बनाया जाता है। और इस बार आपने विधायक हमको बनाने का काम किया है, और हमने हमारी योग्यता का परिचय दिया है कि मात्र 1.25 साल में हमने 5,500 करोड़ रुपए के काम ला करके दिए, और ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संभव हो पाया है। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को लंबे समय के बाद में प्रदेश तक जाने का अवसर मिला, और प्रदेश में जाने के कारण ये फायदा हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमने पास कराने का काम किया है। खंडवा लिफ्ट इरिगेशन, जिसको लेकर के कई प्रकार की के बीच में फैलाने का काम हुआ, और के लिए आप सभी मित्रों को यहाँ आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का जो सफल कार्यक्रम रहा, उसको मनाने के लिए उस कार्यक्रम के दौरान जो विधानसभा वार भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जिन्होंने जो कार्य किए हैं, उस कड़ी में आज पंधाना में हम माननीय विधायक राम दांगोरे जी ने जो उनकी विधानसभा में कार्य किए हैं, उन कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से आप सभी पत्रकार साथियों को यहाँ बुलाया गया है। साथियों, पंधाना विधानसभा खंडवा जिले में एक बड़ी विधानसभा के रूप में जानी जाती है। माननीय राम दांगोरे जी ने जितने काम किए हैं, लगभग उतने काम शायद कांग्रेस के मध्य प्रदेश से किसी विधायक ने नहीं किए होंगे, क्योंकि जो काम करने होते हैं उन काम की चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, और चर्चा का माध्यम आप जैसे गणमान्य पत्रकार बंधु होते हैं। आज माननीय विधायक जी अपने द्वारा किए गए लगभग 5,500 करोड़ करेंगे। आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन कार्यों को जन जन तक पहुँचाएँ। जनता के अंदर जो भ्रम फैला हुआ है, माननीय विधायक जी ने जो जनता के जनहितैषी कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा के हित में हो, चाहे वो रोड के काम हो, चाहे वो छात्रावास के काम हो, चाहे लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए हों, सारे काम हमारे माननीय विधायक विस्तृत और विस्तार से आपको बताएंगे। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे अपने पत्रकार साथियों को आपके द्वारा किए गए जन कार्य का विवेचन करें। आदरणीय राम दांगोरे जी, आज इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के जिले के संयोजक आदरणीय मंगलेश तोमर जी, पंधाना मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जगदन्ने जी, यहाँ के वरिष्ठ पार्षद आदरणीय जगदीश अगले जी, एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।